अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं फिर से हम नई वीडियो लेके। मुझे पता है बहुत देर हो गई है क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बिज़ी हो गए थे बहुत ज़्यादा और अब जाके थोड़ा फ़ारिग हुए हैं। तो ये वीडियो मैंने शुरुआत की है फ़जर की नमाज़ से, क्योंकि हम लोग उठ जाते हैं फ़जर की नमाज़ में। वैसे मम्मी उठा देती हैं कि फ़जर से पहले ही कि उठ के चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, साथ में पढ़ लेते हैं हम लोग फ़जर की नमाज़। और ये हमारी दो बिल्लियाँ हैं जो घर ही में रह गई थी। इन दोनों को आंगन में नहीं जाना था, तो यहाँ हम लोग सब फ़जर की नमाज़ पढ़ के और कुरान वुरान पढ़ के और तस्बीह करके बैठे हुए थे, और ऐसी ही छोटी मोटी जो सुबह सुबह दिन में उठ के जो बातें होती हैं वो सारी बातें कर रहे थे। और फिर ये मेरी छोटी बहन है, वो माशाल्लाह से रोज़ सुबह या सूरत यासीन और सूरत यासीन और मुजादला और मुम्तहिना ये सारे सूरे पढ़ लेती है रोज़। जैसे अगर मूड हो गया, जैसे जल्दी उठ गए तो और ज़्यादा पढ़ लेती है, वरना जितनी इसलिए जो रोज़ का पढ़ने होता है माशाल्लाह वही पढ़ लेती है। और यहाँ बैठ के इनके साथ तस्बीह कर रहे थे और मम्मी नमाज़ पढ़ रही थी बैठ के। और वही हम कह रहे थे थोड़ा तेज़ तेज़ पढ़ो, हम भी सुनते हैं, नहीं तुम पढ़ोगी और मैं सवाब कमाऊँगी। और साथ में मैं यहाँ तस्बीह कर रही थी, और फिर मुझे याद आया कि ये तस्बीह मम्मी की है जिसमें मम्मी और पापा का नाम लिखा हुआ था। बहुत ज़्यादा क्यूट तस्बीह है, और उसी से हम इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। अच्छा, जब हम लोग जद्दा गए थे तो पापा माशाल्लाह से बहुत बड़ा वो बोरा ले आए थे लहसुन का रमज़ान के लिए। तो फिर हमने सोचा चले फ़जर की नमाज़ तो ख़त्म हो गई है और मम्मी नाश्ता बना रही थी, तो हमने कहा इसी ऐसे फ़ारिग बैठे हैं तो हम ये सारे लहसुन को छील के रख देते हैं, बहुत काम आएंगे फिर रमज़ान में। कौन फ़ारिग इतना होता है जो बैठ के एक एक करके लहसुन छीले। तो हम ऐसे ही बैठ के सारे लहसुन छील लेते हैं और उसको और थोड़े पीस लेते हैं, और थोड़े ऐसे ही जमा देते हैं खड़े, यानी पीसते नहीं है मशीन से। और मैं इस तरीके से लहसुन छीलती हूँ, उसको लेफ़्ट राइट कर देती हूँ तो उसका ख़ुद ब खुद छिलका हल्का हो जाता है, और ऐसे ही पकड़ के देखिए ख़ुद ब खुद छिलके निकल जाते हैं। तो मैं ऐसे ही निकालती हूँ, लेफ़्ट राइट करके माशाल्लाह से ख़ुद ब खुद आराम से निकल आता है। आप लोग भी ऐसे सारे के सारे लहसुन, प्याज, टमाटर ये सारे ना पहले से रमज़ान से पहले ही तैयार करके रख दीजिए करिए, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है खाना बनाना उसमें। और उसके तब आसान हो जाता है तो फिर आप लोग उसके साथ अलग डिशेस भी बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से करके रख देती हूँ और बाकी खानों में भी यूज़ हो जाता है। अच्छा, हम लोग का एक रूम है स्टोर रूम, तो मैं गुज़र रही थी तो मुझे खच-खच की आवाज़ आ रही थी। देखा जो हम लोग की छोटी बिल्ली है ना, वो अपने खाने के अंदर उसी शॉपर के अंदर घुसी हुई खाना खा रही थी। और इसका हम लोग ने प्लेट में अलग निकाला हुआ है, लेकिन नहीं, इनको ना कुछ ज़्यादा ही खाना चाहिए। तो फिर मैंने इसको जल्दी से निकाला कि खाना रखा हुआ है, और ये देखिए फिर अंदर जाके अंदर ही इनको खाना खाना। अच्छा, माशाल्लाह से पापा बहुत ज़्यादा आलू की पूरी ले आए थे माशाल्लाह से। तो उसके साथ मैंने आधे तो फ्रेंच फ्राइज़ बना के अच्छे से फ्रीज़र में डाल दिए हैं, और ये मैंने सोचा कि इसको मैं चिप्स बना लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने कैसे बनाया, जैसे इसको स्लाइसेस ऐसे करके काट दीजिए, जैसे काटते हैं नॉर्मल, ज़्यादा मोटा ना हो ना ज़्यादा पतला हो। और उसको फिर मैंने पानी में भिगो दिया था। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि वो वाइट हो जाए तो उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के उसको रख दीजिएगा पूरे दिन। और फिर उसको, जैसे आप लोग तो जानते हैं कि इसको पानी में उबाला जाता है। कैसे उबालेंगे, आप उसको 5 मिनट, जैसे पानी में उबाल आ जाए फिर आप उसको 5 मिनट तक डाल दीजिएगा। 5, अगर ज़्यादा उबल गया तो फिर 2 ही काफ़ी है। और उसको अपने चाकू से
या किसी चम्मच से, किसी चीज़ से आप उसमें ना डाल के ट्राई करिएगा कि वो उबला या नहीं हुआ। तब आलू आपको लगे कि कच्चा पक्का है तो फिर आप उसको जल्दी से छन्नी में निकाल दीजिए। तो मैंने ऐसे ही करा और ये मैंने रात में यहाँ आराम से अपने आंगन में चादर बिछा दी थी और उसके ऊपर ये मैंने उबले हुए आलू रख दिए थे, ठीक है, सूखने के लिए। क्योंकि यहाँ की धूप कुछ ज़्यादा ही गर्म होती है, तो ये दिन के 12 बजे 2 बजे तक आराम से सूख गए थे। और इसमें अच्छी बात ये है, तब ये सूखेंगे ना काले नहीं पड़ेंगे ना पीले पड़ेंगे, ये वाइट ही निकलेंगे। तब आप तलोगे भी ना तो इसका कलर वाइट होएगा, बहुत ज़्यादा लजीज होएगा। और हाँ, और पानी तब उबल जाए ना तो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर आप बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा, ये थोड़ा मुलायम हो जाएगा। यानी तब आप खाओगे ना तो मक्खन की तरह मुंह में पिघल जाता है, सही है। और ये मैंने बिल्कुल सादा बनाया था, सिर्फ नमक और बेकिंग सोडा डाल के। और अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें पानी के अंदर, तब पानी में उबाल आ जाए ना तो आप उसमें रेड चिली पेपर और कोई सा भी आप जो मसाला डालना, चाट मसाला जैसे हो गया, आप लोग वो सब डाल सकते हैं कि इस आलू में टेस्ट आ जाए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर देखिए कि मैंने इधर आंगन में इस तरीके से बिछा के रख दिया है सूखने के लिए। और वही आलू की तरह, वो क्या बोलते हैं, ईंटे के नीचे ये फंसा दिए थे। अच्छा, ये देखिए कितने वाइट सूख चुके हैं आप, बहुत सही तरीके से सूख गए हैं। अब तब मैं इसको डालूंगी ना तेल में, देख रहे, देखिए कितने वाइट कलर के निकले, ये नहीं कि येलो निकले। कोई होते हैं कि येलो निकल आते कि नहीं, मेरे इतने माशाल्लाह से वाइट निकले थे और जैसे मुंह में रख रहे थे मक्खन की तरह माशाल्लाह पिघल रहा था आराम से, खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज था। अच्छा, एक और बात बताएं कि ये मैं ना पहली बार ये मैं बना रही हूँ और एक्चुअली ना मेरी बड़ी बहन बनाती है, वो बहुत अच्छा बनाती है। तो फिर मैंने उसी से सीख के, यानी मैंने पूछ के कैसे बनाती हो ये वो, तो फिर उसने मुझे एक एक करके बताया किस तरीके से बनाया और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बना जैसे वो बनाती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आप लोग को समझा दूँगी आराम से ये कैसे बनते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ने दिन का खाना खा लिया था और ये इसमें हमने बनाया था मटर गोश्त, चने की दाल, चने की दाल, मटर और गोश्त बनाया था। ये अरबी पुलाव है और ये बनाया था इधर माशाल्लाह से इतना मक्खन जैसे इधर भी गोश्त गला था, बहुत लजीज था। मक्खन होके रखी है, मक्खन बटर गोश्त। फिर सुबह के हम लोग सुबह के नहीं वही 2 बजे फिर मैं और मम्मी निकल गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि 2 दिन के बाद रमज़ान पड़ रहा था तो उसके लिए हम लोग को रमज़ान की चीज़ें चाहिए थी। और ऐसा था कि धूप थी लेकिन हवा हमेशा की तरह इस बार भी ठंडी थी, तो तभी हम लोग जल्दी निकल गए थे। और ये मैं आप लोग को यहाँ का मौसम दिखा रही थी कि बहुत अच्छा मौसम हो के रखा हुआ है। और ये रहे रमज़ान के सुफ़रे जो हम लोग को चाहिए थे। और यहाँ हम लोग ने बहुत अच्छा वाला कलर लिया था, येलो कलर का, क्योंकि हमेशा रेड लेते, तो इस बार हम लोग ने ये वाला कलर ले लिया था। और नहीं, इसके ऊपर वाला, ये जो अभी खोलेगा, ये हम लोग ने ये वाला लिया था, ये ऑरेंज कलर का। ये बहुत ज़्यादा टेबल पे अच्छा लग रहा था। चलें, अब यहाँ से हमारी वीडियो होती है ख़त्म और अगली वीडियो का आप लोग वेट करिएगा। और सॉरी जो बहुत लेट हो गया, इस बार हमने जल्दी वीडियो नहीं उतारी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं और उसमें आराम से पूछ लीजिएगा, तो आप लोग को इंशाल्लाह हर चीज़ का जवाब दे देंगे। ये देखिए आ गई।